दोस्तों, आपने बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वायर पे पंछियों को बैठा हुआ देखा होगा और आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार इन पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता है। और मेरे मन में ये सवाल आते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में पावर नहीं है या इन पंछियों के अंदर कोई सुपर पावर है जिसके वजह से इनको करंट नहीं लगता है। और अगर कोई इंसान इसे गलती से छू ले तो उसे करंट क्यों लगता है। तो ऐसा क्या है इन पंछियों के अंदर जो इनको करंट नहीं लगता है, और इसी तार को अगर इंसान गलती से छू ले तो उसे करंट का झटका लगता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता है, जबकि इंसान को गलती से छू ले तो उसे करंट का झटका लगता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं क्याम और क्याम इलेक्ट्रिकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बड़ी बड़ी केबलों में मोटे मोटे वायरों के द्वारा आती है, और जो ट्रेन चलती है इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये ट्रेन भी चलती है। और इन वायरों में से हजारों वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इंसुलेशन भी नहीं रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे घरों में जो वायर होता है जो कि इसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन चढ़ा रहता है, लेकिन यहीं पे देखा जाए इस वायर में कोई इंसुलेशन नहीं चला रहता है। तो आप क्या कहेंगे, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतने वोल्टेज होने के बाद भी और कोई इंसुलेशन ना होने के बाद भी इस पे पंछी कैसे बैठती है और उसको करंट क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, इन ट्रांसमिशन वायर पे पंछियों को बैठने से शॉक क्यों नहीं लगता है, ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं शॉक क्यों लगता है और लगने का रीजन क्या है। किसी भी जीव को इलेक्ट्रिकल शॉक तब लगता है जब उसके बॉडी से करंट फ्लो होता है, और ये इलेक्ट्रिकल करंट हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, जिससे इंजरी या डेथ होने का फुल चांस होता है। हमारे बॉडी में जितना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। हमें ये पता चला गया है जब हमारे बॉडी से करंट फ्लो होता है तब हमें करंट लगता है। हम लोग ये समझ लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट से फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होता है। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी ग्लो होने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होता है। पहला ऑब्जेक्ट मटेरियल्स, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट मटेरियल्स, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट मटेरियल हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से ध्यान में रखें तो ये दो तरह का होता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल्स, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। दोस्तों, कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिटी फ्लो होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, इन सारे चीजें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वो है जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड इत्यादि, ये सब चीजों में इलेक्ट्रिकल सिटी फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर मालूम हो गया कि कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। हम दूसरी बात जान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता है अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सिटी करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही फ्लो होता है। तो आइए इसको हम डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं दो टैंक है, दोनों टैंक में हमने बराबर पानी रख लिया, ठीक है ना। बराबर पानी रखने के बाद से इसको हमने दो पाइपों से आपस में जोड़ दिया। इस तरह करने से क्या एक दूसरे में पानी फ्लो होगा, एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी फ्लो होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें एक टेक्निकल सेटिंग करना पड़ेगा। तो आप भी सोच रहे हो क्या सेटिंग करना पड़ेगा, तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्या सेटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, ऑप्शन एक है कि आप एक दूसरे में, एक में कोई टैंक में ज्यादा पानी डाल दें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, एक को थोड़ा ऊंचा रखें तो उसके लिए ज्यादा पानी जिसमें है वो कम में फ्लो होगा पानी। ओके दोस्त, ये तो आप क्लियर समझ गए। इसी तरह करंट भी फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है। ओके दोस्त, यहाँ पे तो दो चीज क्लियर हो गया, मटेरियल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको मालूम पड़ गया। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है जो वायर पे बैठती है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, आपको बात करूं एल्युमिनियम केबल के बारे में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो होता है और ये हाई टेंशन में ज्यादा यूज होता है, इसमें इंसुलेशन नहीं रहता है। पंछियों के बारे में, जो कि ये बनी होती है सेल्स और बॉन्ड्स का, जो कि ये रेजिस्टेंस वायर से बहुत ज्यादा होता है। इनका इलेक्ट्रिसिटी ऐसा जरिया ढूंढती है जिसमें वो आसानी से फ्लो हो सके। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वो पंछी को इग्नोर करके वो अपने रास्ते से गुजर जा रहा है, इसीलिए करंट नहीं लगता है। दोस्तों, जिस वायर पे पंछी बैठती है उसमें हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है ना, उसमें हाई वोल्टेज फ्लो होता है, उसमें लो वोल्टेज नहीं मिलता है। आपको सीधे सीधे बता दूं, एक तरफ से आपको वोल्टेज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और
दूसरे तरफ से रिटर्न नहीं है तो करंट नहीं मारेगी। जैसे कि आपको बता दें, एक रास्ते से जा रहा है, दूसरे रास्ते जब तक उसको अर्थ नहीं मिलेगा और रिटर्न नहीं होगा करंट, तब तक करंट नहीं मारेगा। इसीलिए पंछी को नहीं करंट मारता, क्योंकि एक ही जगह वो लोग एक ही वायर पे बैठती है। जैसे कि इंसान भी, कोई भी इंसान अगर एक भी केबल पकड़कर लटकता है तो उसको करंट नहीं मारेगा। जब तक उसको अर्थ जमीन से कोई टच ना हो तब तक नहीं मारेगा उसको करंट। ठीक है दोस्त, यहाँ तो समझ गए। और आपको बता दो, ऐसे हर एक पंछी के साथ नहीं होता है। कोई कोई पंछी अगर पोल को टच कर लेती है तो उसे करंट मार दे। क्यों? करंट जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अर्थ में टच है, इसके लिए, जमीन में टच है, इसके लिए उसको करंट मारता है। और बड़े बड़े पंछियों के साथ ही होता है और वो मर जाती है। दोस्तों आपको बता दो सीधे बातों में कि आपको करंट जब तक नहीं मारेगा जब तक उसको रिटर्न रास्ता ना मिल जाए। ठीक है दोस्त, कहीं आपका बॉडी टच ना हो जमीन से, ग्राउंडेड ना हो, तब तक आपको कोई करंट नहीं मारेगा। अगर इनकेस आपको बॉडी जमीन में टच हो गई तो आपको करंट मार देगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.